आजकल बाज़ार में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एप्पल आए हुए हैं, तो इसका आज हम बनाएंगे मुरब्बा, जो कि बहुत आसान तरीके की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज तरबेले में सुबह से बारिश हो रही है, बहुत ज़बरदस्त सा मंजर बना हुआ है और उसमें अगर सेब का मुरब्बा खाने को मिल जाए तो सुबहान अल्लाह, मज़ा ही आ जाता है। चलें तो अल्लाह का नाम लेके रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 1 किलो सेब ले लिए हैं और आजकल आपको पता है मार्केट में बिल्कुल फ्रेश एप्पल आए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं एक बोल में डाल दूँगी पानी और पानी के साथ ही मैं डाल दूँगी 1 चम्मच नमक का। इसको अच्छी तरह कर देंगे मिक्स। बनाने लगी हूँ मैं सेब का मुरब्बा, जो कि बहुत ही आसान तरीके की रेसिपी है। और आजकल जो सेब है मार्केट में बहुत अच्छे आए हुए हैं, बिल्कुल फ्रेश वाले सेब है, स्टोर वाले सेब आजकल बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए ये सेब का मुरब्बा ज़रूर आप बनाया करें। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो खाना वगैरह खाने में बहुत ज़्यादा तंग करते हैं कि सुबह पराठा खाना मुश्किल लगता है, ब्रेड भी नहीं उनसे खाई जाती। तो ये एप्पल का मुरब्बा ऐसी चीज़ है ना कि बच्चों को आप खिला दें, भले वो आधा एप्पल ही खा के जाएँ या 2-3 बाइट्स ही खा लेंगे, उससे ये होगा उनमें ख़ास किस्म की एनर्जी आ जाएगी। क्योंकि ये तो जब बहुत ज़्यादा हम छोटे थे तो बीमार होते थे, तो हमारी अम्मी अल्लाह बख्शी हमें खिलाया करती थी थोड़ा सा मुरब्बा, कहती थी कि इससे बहुत ज़्यादा ताकत आती है। स्कूल में अक्सर बच्चे बेहोश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं, तो ये सेब का मुरब्बा बहुत एक हेल्पफुल चीज़ है। तो इसको आप बना के घर में ज़रूर रखा करें। अच्छा, यहाँ पे मैंने एप्पल को अच्छी तरह छील लिया है, खोल भी इसके खाली कर लिए हैं और अभी एक फोक की मदद से हम इसमें छोटे छोटे खोल बनाएंगे। उससे क्या होगा, जो हम जूसी सा सिरप तैयार करेंगे इसके अंदर अच्छी तरह जा सकेगा। सारे के सारे एप्पल जो है इसके छिलके हमने अच्छी तरह रिमूव कर देने हैं और ये छीलने का बहुत मज़ा आता है। ये मुझे तो ऐसा मज़ा आ रहा था एप्पल छीलने का कि मतलब टाइम अच्छा गुजर रहा था। है बहरहाल, बातों बातों में आपके साथ ये सारे एप्पल भी छिल चुके हैं। अब ये 1 किलो यहाँ पे मैंने एप्पल लिए हैं, ठीक है, और इसके साथ ही 1 किलो ही मैंने चीनी लेनी है। आपने मुकम्मल रेसिपी वॉच करनी है ताकि आपको पता चले कौन सी चीज़ मैंने कहाँ इस्तेमाल की है। 2 लेमन का रस ले लिया है और यहाँ पे 1 पिंच मैंने नमक ले लिया है और यहाँ पे लिया मैंने 4 इलायचियाँ। उनके छिलके निकाल के जो उनके बीज होते हैं उनको दरदरा से मैंने पीस लिया है। चूल्हा ऑन कर देंगे और ऊपर एक पतीला रख देंगे। उसमें क्या करेंगे, अभी हमने डाल देना है इसमें तकरीबन, ये मेरे पास है 1.25 लीटर पानी। तो 1.25 लीटर पानी चूल्हे में डाल देना है, इसको बॉयल होने देना है। जैसे ही ये बॉयल होना शुरू हो तो इसमें सारे के सारे एप्पल हमने डाल देने हैं और इसको कवर करके छोड़ देना है। जब 7 से 8 मिनट ये कुक हो जाए और कह लें कि ये 20% जो है ना ये यहाँ पे कुक हो चुके हैं, इसको भी हम बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने की वजह मैं आपको बताती हूँ, अगर हम इसके साथ ही जो चीनी डाल देंगे तो वो ये पानी हमारा ज़्यादा है, तो पानी हमने कम करना, इसलिए मैंने ये सेब जो है वो बाहर निकाल ली है। इसमें तकरीबन आपने पाव पानी जो है ना वो बाहर निकाल देना है। तो इसमें अभी इसी पानी में, क्योंकि इसमें सारा फ्लेवर ऐड हो चुका है, पानी आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। तो इसमें क्या करना है, अभी हमने ये चीनी भी डाल दी है, इसके साथ जो इलायची, नमक और इसके साथ एक फूड कलर का भी इस्तेमाल करेंगे। उससे एक तो खूबसूरती में इजाफा होता है, अगर ना भी डालें तो आपकी मर्ज़ी है, कोई मसला नहीं है। ये नींबू का जो रस है वो भी शामिल कर देना है। ये 1 टीस्पून के करीब निकला था। 2 जो लेमन है, इसका फ़ायदा बहुत होता है, हाजमा भी दुरुस्त रहता है और ये चीनी को वापस क्रिस्टल नहीं होने देता। तो ये आपने लाजमी डालना है, इसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो अभी यह अच्छी तरह जब ये शरबत तैयार हो जाए तो इसमें सारे के सारे जो एप्पल हैं वो हमने शिफ्ट कर देने हैं। कितनी मज़े की ये रेसिपी है, बनाने का भी मज़ा आ रहा है, खाने में भी इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आपको। ये तकरीबन 30 से 35 मिनट लगे थे पकने में। जब सिरप में चीनी वाला सिरप होता है ना, आपको तो पता ही होगा कि इतनी जल्दी उसका पानी खुश्क नहीं होता, टाइम लेता है। तो मैंने इसको पहले मीडियम फास्ट तेज़ आंच पे इसको मैंने पकाया था 10 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने मीडियम फ्लेम कर दी थी। तो उससे ये हुआ कि अच्छी तरह अब ये कुक हो चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं हमने होने देने कि हलवा ही बन जाए। अपनी खूबसूरती भी बरकरार रखनी है ना हमने सेबों की, ताकि खाने में मज़ा आए। पहले आंखें चीज़ खाती हैं फिर हमारे पेट तक जाती है। अभी ये बिल्कुल गर्म है, इसको हमने ठंडा होने देना है। इसका सिरप वगैरह जो है ना ये बड़ा इसके साथ अहमियत रखता है। आपने ये नहीं करना कि सिरप को वेस्ट कर दें। आपने बाज़ार में जब हकीमों वगैरह के पास मुरब्बा लेके आते हैं या स्टोर्स वगैरह पे, आपने देखा होगा उसमें ये सिरप लाजमी होता है, इसके साथ ही ये टाइम गुजारता है और इसके साथ इसका टेस्ट बनता है। अभी ये जो आपको वाइट सा निशान नज़र आ रहा है, आपने परेशान नहीं होना, इसको 1 घंटा ठंडा होने दे, उसके बाद देखें ये सब ख़त्म हो जाएगा। अभी ये बिल्कुल गर्म था ना, तो आपको लग रहा था। अभी मैंने इसको ज़रा वीडियो मुकम्मल करने के लिए फ्रिज में रख दिया था। यहाँ पे बारिश भी बहुत मज़े की आज हो रही है।
तो अभी दूसरे बोल में इसको शिफ्ट कर दें जिसमें कि आपने इसको रखना है ज़्यादा टाइम के लिए। ये 1 माह माशाल्लाह से आराम से निकलेगा। अगर आपने 1 साल इसको इस्तेमाल करना ज़्यादा मिकदार में बना के, तो आपने क्या करना है, इसमें फिर टाटरी का इस्तेमाल करना है। इसी सारी जो रेसिपी में आपने हाफ चम्मच टाटरी का डाल देना है। हमारा तो ये 1 हफ्ता भी नहीं गुजरना माशाल्लाह से। अभी जुनेद मेरे पास ही खड़ा है, अब मैं इसकी कटिंग कर रही थी, वो कह रहा था मामा जी जल्दी करें, मेरा खाने को दिल कर रहा है। तो मैंने कहा सब्र करो, ये जो मैं पहली बाइट में तुम्हारे मुंह में डालती हूँ। और जब ये मीठी चीज़ बनी है तो मक्खियाँ तो खाम खा फिर आपको बताएंगी। मैं बथेरा इनको इधर उधर कर रही थी, मौसम भी बारिश का हो, फिर मक्खी तो खाम खा आ जाती है। आज बहुत बारिश हो रही है सुबह से। यहाँ पे ये बिल्कुल अब रेडी हो चुका है, इसको आप संभाल दें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।